प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए आज हम सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत ही प्रसिद्ध शब्द 70 शब्द है, 70वां शब्द। इसमें सदगुरु कबीर साहब जी जीववध और मांसाहार को त्याज्य बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जीव का वध नहीं करना चाहिए और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। तो मांसाहार का त्याग क्यों करना चाहिए और जीववध से क्या होता है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। आदमी जीव का वध क्यों करता है, हत्या, कुर्बानी या बलि जो देता है, ये देवी देवताओं के नाम से मूक प्राणियों की हत्या करके लोग जो पाप कर रहे हैं, उस पर सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं इस पद में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चर्चा होगी और कुछ भक्त हमारे पास आए हुए हैं, उनका भी मैंने अनुभव सुना और उनका भी इसमें जिक्र भी होगा कि उनको इस सदगुरु कबीर साहब की वाणी से क्या लाभ मिला, उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। वो सारी चर्चा जीवंत उदाहरणों के साथ आपके बीच विस्तार से मैं करूंगी। इसके पहले सदगुरु कबीर साहब जी का यह पद रखूं, पद के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो हम मनुष्य के अलावा प्राणियों का मांस भक्षण करते हैं, उसमें और मनुष्य के मांस में क्या अंतर है, उस पर चर्चा होगी। अलग रख दो, उसको क्यों बजा रही है बार बार। आइए इस पद को हम लोग सभी लोग गा लेते हैं, जिसके पास बीजक है आप सभी लोग गाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, जस मास पशु की तस मास नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, न रही न भखे से आरा जी। ब्रह्म कुलाल में देनी गैया, उपजी विनसिकित गैया जी। मांस मछरिया तय पे खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काटी काटी जीव दिया जी। जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लिया जी। कहीं कबीर सुनो हो, नित लिया जी। जो कछु कियाहूँ जिभ्या के स्वार्थ, बदला पराया दिया जी। सदगुरु कबीर साहब जी कितना मार्मिक पद इन मांसाहारियों के लिए कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में भी मांसाहार बहुत ज़्यादा चलता था और ये मांस आहार लोग जड़ देवी देवताओं को चेतन देहधारियों की बलि कुर्बानी दे करके फिर मांस खाते थे। कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा है कि जितने मूक प्राणी हैं, इनकी बलि और कुर्बानी देकर देवी देवताओं को खुश करके भोग और मोक्ष मांगा जाना चाहिए। वो देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन ये बातें बहुत झूठी हैं। देखिए, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषद का सार है भागवत गीता। तो भागवत गीता में भी एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है। कहते हैं एक बार महाराज श्री कृष्ण यमुना के किनारे मथुरा में बांसुरी बजा रहे हैं, है ना।
वृक्ष पर बैठे हैं। तो वहां पर एक हिरन दुखी होकर के कृष्ण के पास आते हुए जब कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण बड़े पशुओं के प्रेमी थे, गौपालक तो थे ही। तो वो आते हैं, नीचे उतर करके आते। एक बात और है कि पहले के जमाने में वृक्ष बहुत थे, है ना, और वो वृक्षों की शाखाएं लोग काटते नहीं थे। ऐसा नहीं है, आज के जमाने में तो इतना खेती करने लगे हैं लोग कि आज खेतों में या सड़कों पर बहुत कम वृक्ष देखे जाते हैं। पहले बड़ी घनी शाखाएं होती थी, नीचे से ही लोग पेड़ पर बैठ जाते थे। और ऐसे पेड़ भी थे, कई लोग लेट भी जाते थे, सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसे लेट जाते थे। मैंने भी बचपन में ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को देखा जिस पर लोग ऐसे चढ़ के लेट जाते थे। तो कृष्ण तत्काल नीचे उतरते हैं और हिरन के सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। इतने में शिकारी आ जाता है, और शिकारी आता है तो ये दावा करता है कि मैं इसको मारूंगा, मांस खाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं भाई मांस खाना तो बहुत बड़ा पाप है। किसी भी प्राणी को पीड़ा देना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी भी पशु को मार कर ही तो आप खाएंगे, जिंदा तो खा नहीं सकते, कैसे खाओगे, मार के खाते हो। तो मारने में तो पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो कृष्ण वहां समझा रहे हैं कि भाई इसमें आपको पाप लगेगा। पराये को पीड़ा देने के समान संसार में कोई पाप नहीं है। तो वो कहता है कि मैं पाप और पुण्य नहीं जानता, मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और पशु को मारना, मार करके मांस खाना, भूख समाप्त करना ये निःशुल्क है। मतलब इसमें कोई पैसा परिश्रम बस लग रहा है। मैं खाऊंगा, परिवार के लोग भी खाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं भाई ये पाप है। कहते हैं हम पाप आप नहीं समझते हैं। तो वहां पर कृष्ण एक कथा सुनाते हैं कि भाई एक कथा है, इस कथा को आप सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो वहां पर कृष्ण जी कथा सुनाते हैं कि एक राजा के राज्य में अकाल पड़ा। तो अकाल से वह भूमि बंजर हो गई। अब राजकोष में धन की भी कमी पड़ी और अनाज की भी कमी पड़ी। तो राजा को चिंता हो गई कि भविष्य में क्या होगा, धन भी घट रहा है और अनाज भी खत्म होने वाला है, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा। तो मीटिंग बिठाई, कोई भी होता है तो मीटिंग होती है ना। तो मीटिंग बिठाई तो बड़े बड़े सामंत आए, मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, सभी लोग बैठे वहाँ। तो राजा ने प्रस्ताव रखा कि भाई आने वाले समय में हमारे यहाँ राजकोष की भी कमी होने वाली है, धन भी, अनाज भी कम होने वाला है। इस समस्या का समाधान क्या है, आप लोग कोई समाधान निकालिए। तो एक सामंत कहते हैं, बड़े हष्टपुष्ट थे, बलिष्ठ थे, मांस खाते रहे होंगे, तभी तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। जो जैसा रहता है वैसा प्रस्ताव रखता है। तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान लोगों को मांस खाने के लिए प्रेरित किया जाए, सभी लोग मांस खाएं, मांस निःशुल्क है। तो और भी सामंतों ने उनका समर्थन किया, लेकिन मंत्री जी चुप बैठे थे। उस राजा के जो मंत्री थे वो चुप बैठे थे। तो राजा ने कहा कि भाई अपने मंत्री की राय भी तो लेना जरूरी है। बोले आप क्यों चुप हैं, आप कुछ राय नहीं दे रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि मैं इस पर कल आपसे निवेदन करूंगा, तो कुछ मुझे समय दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, कल फिर सभा होगी, सभी लोग फिर बैठेंगे। तो यहाँ पर विचार करते 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 मंत्री को रात के 11-12 बज जाते हैं। मंत्री के पास, अभी मंत्री है तो उसके पास भी पैसा था, 1000 असरफियां लेकर के उस सामंत के पास गया रात में। तो सामंत भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी रात में और मंत्री आए, कुछ जरूर संकट है। तो पूछे, राजा सामंत मिले उस मंत्री से, कहा क्या करें महाशय जी, आप आए और हमारे राजा साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वैद्य को बुलाए, बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बज गए। वैद्य ने कहा है कि किसी जो बलवान हो और राजा का प्रिय हो
वही दे सकता है, ये काम कर सकता है। उसके कलेजे से 2 तोला मांस ले आओ, 2 तोला मांस उसके कलेजे का चाहिए। तो कृपा करके आप 1,00,000 असरफियाँ 1,000 असरफियाँ रख लीजिए और सिर्फ 2 तोला मांस अपना कलेजे काट करके दे दीजिए। आप नहीं काट सकते तो मैं काट लूंगा। तो आनाकानी करने लगा कि मर जाऊंगा मैं, तो मुझे 1,000 असरफियाँ मैं क्या करूंगा। तो उसने कहा थोड़ा रुकिए। तो वो अंदर गया और 1,000 और असरफियाँ लेके वापस आया और बोला कि 1,000 असरफियाँ मेरे तरफ से लीजिए, है ना, 2 हो गई। ये 2,000 असरफियाँ लेकर के आप किसी और व्यक्ति के पास जाइए और वहां से 2 तोला मांस लेकर के राजा के पास ले जाइए, वो स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री जी ने कहा कि भाई उनको आप ही का चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो मेरा परम मित्र है और हष्टपुष्ट है, उसी का मांस ले आइए। तो आप और ज्यादा धन चाहते हैं तो और दे देंगे, लेकिन मेरे राजा की जान बचा लीजिए। तो इसने बहुत प्रयास किया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। अंत में जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो घोड़े पर चढ़ के भागने के लिए तैयार हुआ सामंत कि राज्य छोड़ के भाग जाऊंगा। तो उसने मंत्री ने उसकी लगाम पकड़ ली घोड़े की, कहा तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे से मांग लेता हूँ, आप रहिए। ऐसा करते करते किसी ने 5,000 असरफियाँ दी, किसी ने 2,000 असरफियाँ दी। बहुत सारा लाखों की संख्या से ज्यादा असरफियाँ लेकर के सुबह मंत्री राजकोष में जमा करते हैं। सभा लगती है, सभी लोग बैठते हैं। राजा साहब बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में राज दरबार में पेश होते हैं। सभी सामंत देख करके आश्चर्यचकित, और सभी ने कहा था कि राजा से ये मत कहना कि हमने उनको 2 तोला मांस नहीं दिया है। सब गुप्त रूप में किसी को पता नहीं था, एक दूसरे से कोई चर्चा नहीं किया था। भाई क्यों चर्चा कर रहे हैं कि हमने इनको 2 तोला मांस भी नहीं दिया और देंगे भी कैसे, मर जाएंगे। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे पहले जिस अंदाज में राज्यसभा में आते थे उसी अंदाज में राज्यसभा में आ रहे, तो बीमार नहीं लग रहा है, क्या राज है। तो राजा आए तो देखे कि इतनी सारी असरफियाँ कहाँ से आई। तब मंत्री ने कहा कि राजा साहब, ये असरफियाँ इस राज्य में जो संकट है उसका समाधान है, और लोगों को आप प्रेरित करिए, अधिक से अधिक परिश्रम करें, है ना, खेतों की जुताई करें, मेहनत मजदूरी करें। सभी लोग पानी यानी कुआं की, पाइप की, नहर थी उस समय, तो ये बोटा के पाइप या ये किस किस चीज की पाइप होते हो, तो इसकी जरूरत मतलब उसकी आविष्कार था ही नहीं। तो काम करिए, पानी गिरेगा, कब तक नहीं गिरेगा, ऐसा तो है नहीं है कि 1-2 साल नहीं गिरा तो पानी नहीं गिरेगा। तो राजा को समझ में आया, उसने बताया भी कि देखो मैंने इन लोगों के पास में गया था मांस मांगने के लिए, लेकिन किसी ने मांस नहीं दिया। तो सभी सामंतों को तो पता ही चल गया था कि भाई मांस यदि लाया जाता है तो पीड़ा से ही प्राप्त होता है, तो बिना पीड़ा के कोई भी जीव जंतु की हम मांस नहीं पा सकते हैं, कैसे पाएंगे। और एक और बात पर मुझे विचार आया कि इस सृष्टि में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो 2 पैर से चलता है और 2 उसके हाथ भी हैं। बाकी के जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जितने भी देहधारी हैं, या तो उनके पैर ही नहीं, हाथ ही नहीं है, हाथ पैर नहीं है, या तो फिर उनके हाथ पैर हैं तो 4 पैर ही पैर हैं, 2 हाथ ये 2 हाथ श्रम करने के लिए और सहायता करने के लिए बने। तो श्रम करिए और सहायता करिए, रक्षा करिए, दूसरों को मारिए मत, बचाइए, है ना। केवल मनुष्य है जो 2 हाथ हैं उसके, बाकी मान लो चिड़िया है तो 2 पैर बस हैं, और पशु है तो 4 पैर हैं, लेकिन मनुष्य है जो 2 पैर से चलता है और 2 हाथ हैं, जिससे वो परिश्रम करके कमा सकता है और दूसरों की रक्षा कर सकता है। तो मनुष्य को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए सृष्टि में पैदा किया गया है। इसलिए ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब इसी भाव से कहते हैं। दूसरा भाव यह भी है कि भाई मांसाहार से आदमी का शरीर और स्वास्थ्य खराब होता है। कोई भी देवी देवता किसी भी पशु की बलि या कुर्बानी नहीं चाहता है। सदगुरु कबीर साहब जी इसमें कह रहे हैं कि जस मास पशु की तस मास नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी,
पशु की मांस भखे सब कोई, नरहि न भखे सियारा जी। मनुष्य मनुष्य के मांस को घृणित समझता है। मनुष्य मनुष्य के मांस को खाने लायक नहीं समझता, घृणित समझता है। उसे समझना चाहिए कि पशु पक्षी मछली आदि का भी मांस उसी प्रकार से घृणित है। मुर्गी के अंडे में क्या है? गंदगी ही तो है। आपका बच्चा, आप भोजन कर रहे हैं, पेशाब कर दे, वहीं छोटा सा बच्चा है, नहीं जानता है, और कुछ छींट आ जाए उसमें, तो आप कहोगे थाली खिसका दोगे? खिसका देते हो कि नहीं कि भोजन अशुद्ध हो गया? किसी जानवर का भ्रूण खाना, ये क्या है? गर्भ खा जाना। मछली का गर्भ है, मुर्गी का गर्भ ही तो है अंडा, उसको खाना आमलेट बना के, ये अशुद्धि है कि नहीं है? तुम राक्षस हो कि मनुष्य हो? तुमको मनुष्य बनाया गया है। 4 प्रकार के राक्षस होते हैं ना, सुअर, 4 प्रकार के सुअर होते हैं। सुअर गंदगी साफ करता है, साहेब बताती रहती हैं। पहला सुअर मछली है भाई, जो जल की करे सफाई, जल में जितनी गंदगी है मछली खा जाती है। दूसरा सुअर मुर्गी है भाई, जो घर आंगन की करे सफाई, साफ मुर्गी देखो कितना गंदगी खाती। तीसरा सुअर है भाई, जो मैदान की करे सफाई। शहरों में जाओ, कहीं बाहर गंदगी है, अब तो सब घर में टॉयलेट बाथरूम हो गए है ना, तो सुअर तत्काल गरम गरम नाश्ता बहुत स्वाद से खाता है, मनुष्य की टट्टी खा जाता है। लेकिन चौथा सुअर बड़ा भारी सुअर है, जो 2 पैर का है, जो इन तीनों की करे सफाई, तीनों को खा जाता है। तीनों को क्या? सबको खा जाता है, चारों सुअर सबको खा जाता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य मांस खाता है, अंकुरज भगे सुमानवा, अंकुरज भखे सुमानवा, और मांस भखे सो स्वान, वो कुत्ता है जो मांस खाता है। खाने वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और बुरा लगे तो अच्छी बात है, कम से कम त्याग तो देंगे हो। जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक ग्लानि नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, तो कैसे त्यागेंगे? तो अंकुरज भके सुमानवा, मांस भके सुस्वान, जीव बधे सो काल है, जियता ही नरक समान, है ना। वो तो नरक चलता फिरता इस पृथ्वी का नरक है वो, क्योंकि वो अपने शरीर में क्या खा रहा, क्या डाल रहा है? मुर्दा को डाल रहा है ना। नहीं खाते हो वह भोजन जिसमें एक बाल है, एक बाल आ जाए भोजन में तो तुम कितने नाराज हो जाते हो। अरे कैसा भोजन बनाते हो, देख के नहीं बनाते हो, बाल है। नहीं खाते हो वह भोजन जिसमें एक बाल होता है, और कैसे खा जाते हो मुर्गी के उस अंडे को जिसमें एक लाल होता है। बच्चा पल रहा है कि नहीं पल रहा उसका, और तुम उसके गर्भ ही को खा जाते हो। ये कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। एक और साहेब बता रही थी, क्या है? मांस पर से मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, है ना। और ताकि संगति मत करो, करे भक्ति में हान। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उसकी संगत मत करो। इस संगति से कुसंग आता है। कुसंग कैसे आता है? संगति से। हमारे पास जो सज्जन बैठे हुए हैं, ये आज के 3 माह पहले, 3 माह पहले, कितने महीना पहले, 3 माह पहले ये शराब पीते थे। रोज शाम को शराब चाहिए इनको। ये बिहार से आए हैं, पटना जिला से। इनको रोज शाम को शराब, और कह रहे हैं, अभी इनका इंटरव्यू भी होगा, कि मांस, शराब पीते ही मांस खाने की इच्छा होती थी। अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, फिर खैनी भी खाते थे। खैनी को खा के मुंह में दबा के सो जाते थे, और नाम है भगवान। तो इन्होंने मेरे प्रवचन सुने, मेरे क्या, सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी सुनी। मैं तो एक माध्यम हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी सुनी, गुरुदेव के द्वारा जो मुझे प्रसाद मिला वो मैं अपने भक्तों को दे रही हूँ, क्योंकि ये भी गुरु का ऋण होता है कि जो मुझे मिला, यदि मैं समाज को ना बांटूं तो मेरे ऊपर भी गुरुदेव का ऋण है, जिससे मेरा जीवन सुखी हुआ और का जीवन सुखी हो, ये मेरा कर्तव्य है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जब राम जाते हैं शिक्षा लेने, तो वहाँ पर जब दीक्षांत होता है तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब गुरु से दीक्षा मिलती, शिक्षा मिलती है, तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। तो दक्षिणा में पहली चीज ये भी आई है कि एक तो पितृ ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है मनुष्य के ऊपर, फिर हमारे ऋषि मुनियों का ऋण होता है,
समाज का ऋण होता है, और एक गुरु के दक्षिणा गुरु का भी इसमें आता है। कुल देवताओं का ऋण भी उसमें बताए हैं, जो कुल देवता होते हैं। खैर वो तो अलग की चीज है, लेकिन इसमें मैं बता रही थी कि एक ऋण होता है गुरु का कि जो ज्ञान मिला है उस समाज में आप समाज के लोगों के लाभ में आए। तो मैं वही लाभ के लिए आप लोगों को जो वाणी सुनाती, उस वाणी को सुनकर के इन भक्त जी के मन में आया कि मेरा नाम भगवान, और मेरे अंदर भी कौन बैठा है? भगवान। आप मंदिर में जाते हैं तो मांस लेके तो नहीं जाते, वो देवी देवता नहीं है जिनके यहाँ जीवों की बलि चढ़ाई जाती है। साहेब कह रहे हैं कि माटी के कर देवी देवा काटी काटी जीव देया जी। माटी के देवी देवता बनाए, वो देवता नहीं है, वो तुमने बनाए अपने स्वार्थ से। मनुष्य बना रहा है, वो देवी देवता सच्चे नहीं है। माटी के करी देवी देवा काटी काटी जीव देया जी, और जो तोहरा है साचा देवा। साहिब कह रहे तुम्हारे सच्चे देवता है तो खेत चरत क्यों न ले या जी। मान लो उनको भूख लगी देवी देवताओं को, तो खेत में जा करके पशु पक्षियों को मरोड़ करके खा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हो? तुम मार कर काट करके उनको दोगे, खिलाओगे, तब उनका पेट भरेगा। इतना वो विकलांग है भगवान तुम्हारा देवता। तो असली देवता तो हमारे अंदर बैठा है, जो ये कहता है कि अरे भैया ये खैनी, ये गुड़ाखू, ये तमाकू, ये बीड़ी सिगरेट का धुआं, ये गंदगी क्यों लेके आया? तो फुर्र से उड़ाते हैं, पिच से थूकते हैं, ज्यादा खा पी लिए तो उल्टी करते हैं। परमात्मा नाराज होता है। घर मंदिर में जाते हो तो बढ़िया सफाई स्वच्छता के साथ जाते हो, वहाँ अगरबत्ती जलाते हो, आरती गाते हो, पवित्र काम करते हो, लेकिन अंदर बैठा परमात्मा उसको आप गंदगी से रोज उसको मलिन करते हो। वो परमात्मा नाराज हो जाता है। जिस शरीर में वो बैठा है उस शरीर को ही, सिस्टम को आप गड़बड़ कर देते हो, उस मंदिर को आप क्षति पहुंचाते हैं। नहीं पहुंचा रहे हैं क्षति। अब अभी बता रहे थे कि एक व्यक्ति को, इन्हीं का भतीजा है, 30 साल उम्र है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर डैमेज हो गया है, उसको दिल्ली भेजा गया है। यहाँ के डॉक्टरों ने, बिहार के डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया कि भाई तुम्हारी दवाई करते करते दीपावली से छठ तक उन्होंने पूजा की, अभी तक की। भैया हमारे तुम बात ही नहीं मानते हो, तुम शराब छोड़ ही नहीं रहे हो, तुम जाओ दिल्ली। दिल्ली वाले भी क्या कहेंगे? दिल्ली वाले भी तो यही कहेंगे कि भाई तुम जो मांस या मदिरा का सेवन कर रहे हो उसको त्यागो। उसकी पेशाब से खून आ रहा है, बताओ। शरीर को कितना बर्बाद कर दिया, किसने किया? स्वयं ने बर्बाद किया। तो उस मंदिर को क्षति पहुंचा रहा है। उस मंदिर में बैठा हुआ देवता कब तक सुरक्षित रहेगा? तो मांसाहारियों की आयु बहुत कम हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि मांस खाना तो सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य है। मांस कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपका दांत टूट जाए या ओंठ कट जाए थोड़ा सा जीभ से, है ना, तो आप उसमें उसको मुख में नहीं रखेंगे, या मुख में रख के चबाएंगे नहीं, तुरंत थूक देंगे, कुल्ला करेंगे। इसी प्रकार से जब तुम्हारा मांस ही तुम्हें घृणित लगता है तो दूसरे अन्य जानवरों का मांस क्यों खाते हो? उसमें तुम्हें घृणा पैदा क्यों नहीं होती है? इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि जस मांस नर की जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी, एक सा रुधिर जैसा मनुष्य का है वैसे पशु का भी है। तो उससे तुम्हें घृणा होती है, लेकिन अन्य जानवरों का मांस तुम कैसे खा जाते हो? ब्रह्म कुलाल मैदनी भैया उपजी बिना सिकित गैया जी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ब्रह्मा ने जो सृष्टि उत्पन्न की वो भी मरकर चले गए। इस सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाए। वो क्या बताएंगे? कोई भी पुराण कहता हो या कोई भी वेद शास्त्र कहते हो, चाहे महात्मा बुद्ध से इसको जोड़ा जाए, महात्मा बुद्ध भी मांस खाते थे, ऐसा लोग कहते हैं। राम को भी मांसाहारी बना दिया। कई लोग कहते हैं राम मांस नहीं खाते तो हिरण के पीछे क्यों गए? अब वो क्यों गए ये तो तुम्हारा अनुमान है। अब सीता ने कहा कि इसकी चर्म हमको चाहिए, ये सोने जैसे चमक रहा है, जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। तो भाई अब उनकी पत्नी प्रिय सीता ने जो राजमहल छोड़ दिया, तो एक उनकी एक इच्छा है, भाई हो गया होगा। लक्ष्मण के मना करने पर भी कहानी क्या है कोई नहीं जानता, इतिहास इतना पुराना है।
अब महात्मा बुद्ध ने भी उस समय मांस खाने को क्यों कहा, उसकी भी परिस्थितियां कुछ रही होंगी। उसमें भी कई नियम है कि बुद्ध ने जो मांस खाने का पक्ष लिया है उसके कई पहलू हैं कि किस हालत में मांस खाना चाहिए। जैसे जैनी लोग हैं, ये तो कहते हैं कि फूल में पत्ती में भी जीव होते हैं, है ना, इतना अहिंसकी ये होते हैं। इधर महात्मा बुद्ध भी बड़ी दया और करुणा की बात करते हैं। एक डाली को जब काट करके उससे मंगाते हैं अंगुली माल से, तो कहते हैं जाओ इस डाली को फिर उस वृक्ष पे लगाओ। तो कहता है कि मैं काट सकता हूँ लेकिन लगा नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई जिसका जीवन तुम दे नहीं सकते वापस, लोगों को मार मार कर उनकी उंगली पहन रहे हो, अहिंसा ही परमो धर्म है। तो अहिंसा, एक बात और कह दूं, केवल मांसाहारी हिंसकी होता है ऐसी बात भी नहीं है। आज तो मांसाहार पर चर्चा हो रही इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, मांस के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही। लेकिन कोई ये ना समझे कि हम मांसाहारी नहीं है तो हम हिंसकी नहीं है। यदि आप किसी प्रकार से कठोर वाणी बोलते हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसके काम बिगाड़ते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, उसकी निंदा कर देते हैं, किसी प्रकार से उसको तकलीफ पहुंचाते हैं तन से, मन से, वचन से, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है ना। तो इस प्रकार से हमको समस्त प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना है। लेकिन मुख्य रूप से, स्थूल रूप से मांसाहार का यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी खंडन कर रहे हैं कि जो लोग मिट्टी के देवी देवता बना लेते हैं, निर्जीव पिंडियों के सामने सजीवों की हत्या करते हैं और कहते हैं कि हम देवताओं को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, ये उनकी महामूर्खता है। इस प्रकार का कोई देवता नहीं है जो आपके मांस, जीवों को मारकर मांस या खून के छींटे मारने से वो खुश होता हो। यदि वो ऐसा खुश होता है तो वो राक्षस है। वो देवता देता है, लेता नहीं है। देवता मतलब जो देता हो वो देवता। तो एक ऐसा देवता है जो लेता है। बिहार, इधर झारखंड में हम लोग गए थे, वहां पर एक देवी की पूजा होती, नौ दुर्गा में हम लोगों को बुलाए थे। तो वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ का जो पंडा है, देवी का पंडा, वो बकरा काटता है। वहां पर नौ दुर्गा में बहुत सारे बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। उड़ीसा में, झारखंड तो बिहार, उड़ीसा में, तो वहां पर वो बकरों की बलि चढ़ा करके उसका ताजा खून पीता है। और ऐसा करते करते उसने कई दिन बिताए। तो एक बार वो बीमार हुआ, डाइजेशन खराब हुआ, तो मर गया। जो खून पिएगा, मांस खाएगा, वो कितने दिन जिएगा? क्योंकि मनुष्य की जो शरीर की प्रकृति है वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जितनी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें शाकाहार में है, अंकुरण में है, अंकुरित भोजन में है, या फल फूल मेवा मिष्ठान में है, उतनी शक्ति, उतना बल मांसाहार में नहीं है। और मांसाहारी 100 में से 99% शराबी भी होगा। बिना शराब के मांस पच ही नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति शराब पिएगा, मांस खाएगा, उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध होगी? गीता ये कहती है 3 प्रकार का भोजन होता है, राजसी, तामसी और सात्विक। तामसी भोजन वही जो मिर्च है, मसाला है, खूब खट्टा खाते हैं, खूब मिर्ची खाते, ये भी राजसी भोजन है। ये भी राजसी ठाट बाट वाला भोजन। इससे भी बुद्धि खराब होती, चंचल होती है, रजोगुण प्रवृत्त होता है, वो व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता। और मांसाहार करना भी तामसी और राजसी दोनों में आता है। तो इस प्रकार का यदि, और सात्विक कौन है? कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि अभक्ष भोजन का तो त्याग होना ही चाहिए। किसी प्रकार का मांस, मदिरा का सेवन करते हो आप, बासी भोजन करते हैं आप, पड़ा है कल का, उसको खा लिए, तो ये इससे आपको आलस आएगा, इससे आपको बीमारियां आएंगी। फिर आप समाज में या अपने लिए या परिवार के लिए कुछ प्रगति का कार्य, परिश्रम का कार्य, उन्नति का कार्य न शरीर के लिए, स्वयं के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए नहीं कर पाएंगे।
और भारत तो हमारा गर्म प्रधान देश है, अन्य देश तो ठंडे हैं। वहाँ मांस और मदिरा का यदि लोग सेवन करते हैं तो उसकी कंपेयर यहाँ मत करिए। हमारे भारत में टेम्परेचर हाई है, कुछ तो ऐसे भी जगह है जहाँ पर ना हाई होता है ना लो होता है। भारत बहुत सुंदर देश है जहाँ 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और देशों में 6 ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ गिर रही है अन्य देशों में, देखिए आप, जीना बड़ा मुश्किल है। शराब और मांस का आहार सेवन करते हैं, लेकिन हमारे भारत में यदि हम मांस का आहार ना करें, शराब ना पिए, तब भी कितने लोग हैं आज भी जो बड़े स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। तो मांसाहार का बिल्कुल त्याग होना चाहिए। यदि हमारे देश में रहकर हम मांसाहार का त्याग नहीं कर रहे हैं तो खूब हम राम नाम का जप करें, गायत्री का जप करें और खूब पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें, लेकिन जीवन में हमारे कोई उन्नति या प्रगति या कोई लाभ नहीं होगा। एक तो मांसाहारी और शराबी करता ही नहीं है धार्मिक कोई कार्य, और मान लीजिए करता भी हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। आजकल तो हम सुनते हैं कि ब्राह्मण लोग भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुकान दारू का ठेका चला रहे हैं। हाँ, धार्मिक लोग ज्यादा खा पी रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती से साफ करो। हाँ, जय मैया दुर्गे, 2 पाउच 1 मुर्गे, 11 महीना बोले बम, 1 महीना तौले कम, दिन भर राम राम और शाम की बेला 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम। मंदिर के अंदर का हो रहा है कोई पता है? ऐसे जय मैया दुर्गे, 2 पाउच 1 मुर्गे, 9 दिन तक जय दुर्गे, और जैसे ही 9 दुर्गा खत्म हुए तो जय मुर्गे, ले मुर्गे, खा मुर्गे। हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, हरे कृष्णा हरे रामा और 2 अंडा सुबह शाम, संडे हो या मंडे, क्या रोज खाओ अंडे। चाहे प्राणायाम के डंडे हो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो अंडे। कितने लोग कहते हैं सर्दी हो गई भाई जाओ अंडे खाओ, ठंडी में लोग अंडे खाते हैं। अब खाने वालों को तो खाने का, हाँ, शराबियों का गाना बनाना, पीना अगर जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी, तो लोग यही बना लेते हैं भाई, ये तो इसीलिए बने हैं, हम अन्य खानियों से उनको मुक्त करने के लिए बड़े कृष्ण बन गए, तो भगवान बन गए। अन्य खानियों से मुक्त करने के लिए इनको मार के हम खा रहे हैं। तुमने पैदा किए हैं जो तुम इनको मुक्त करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बताओ। लेकिन आदमी कितना बहाना, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीने, बहुत उपाय। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ये जीव के स्वाद के कारण लोगों ने कितना प्रकार का उपाय, कितने प्रकार के तर्क करना सीख लिया। जो व्यक्ति, साहिब कहते हैं कि हत्या कबहू न छूट, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण और हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण, चाहे कोटि हीरा देओ दान, जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाजी हो, जो कोटि हीरा देओ दान। तुम्हारा कल्याण होने वाला ये झूठी झूठी कथाएं लिखी हैं कि बलि या कुर्बानी से देवता खुश होते हैं, भोग मोक्ष मिलता है, या कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध कर लो, नर्मदा जी का नाम ले लो, 1 जन्म का पाप कट जाएगा, दर्शन करने से 3 जन्म का कट जाएगा, स्नान और दर्शन करने से तो जन्म जन्मों के पाप कट जाएंगे। अरे मर जाओगे, गरुड़ पुराण सुना देंगे परिवार के लोग, गंगा में अस्थियां विसर्जित कर देंगे, वहां पर तुमको पिंडदान, गया में पिंडदान कर देंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, काशी में मर जाना, ये हो जाना, सब झूठ बातें हैं, कुछ भी होने वाला। इस पर से काफी वीडियो में डाल चुकी हूँ। महात्मा बुद्ध ने खूब समझाया, सभी महापुरुषों ने समझाया कि मरने के बाद जीव के लिए तुम कुछ भी करो उसको कोई पता, हमें जीते जी करना है। आज वर्तमान में अपने जीव के उद्धार के लिए कुछ ऐसे कार्य करना है जो मनुष्य शरीर में संभव है। मांस तो अन्य जानवर भी खा रहे हैं, तुम भी खा लेते हो तो क्या हुआ, लेकिन भजन है, भक्ति है, परोपकार है। यदि शेर के सामने गाय खड़ी हो, उसको कहो भाई इस पर दया करो, उसको समझ में थोड़ी आएगी, वो कहेगा दया वया नहीं जानते, ये तो हमारा भोजन है, हमें भूख लगी है खाएंगे। ना वो समझेगा ना उसको समझा सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो समझता है। मनुष्य के लिए और भी विकल्प है। शेर घास नहीं खा सकता है,
कंदमूल फल नहीं खा सकता है, लेकिन मनुष्य तो खाता है कि हमेशा मांस ही मांस खाते हो। आपका भोजन यदि मांस ही है तो फिर मांस ही खाओ, दूसरा चीज खाओ ही मत, लेकिन मांस नहीं खा सकता है वो। इसलिए कहा है कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। जो कंदमूल खाते थे उनसे मांसाहारी डरते थे। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। पोरस राजा से सिकंदर हार कर वापस गया। सिकंदर को हराने वाले कौन हैं? पोरस राजा। उनके भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को भाला मार दिया और सिकंदर को भी घायल कर दिया, और वो जान गया कि अब भारत मतलब विश्व विजय, भारत को जीतना बहुत कठिन बात है। वहीं से उसका हौसला डगमगाया। तो पोरस के जो राजा पोरस थे वो मांस नहीं खाते थे, वो बड़े सूरवीर थे, बड़े सात्विकी थे, और बहुत उनके इतिहास में आप पढ़ करके देखिए, गूगल पर भी निकल सकता है, डला होगा उसमें भी। तो इसमें ये बताया कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डर के वापस हो गया। वो पोरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, उनसे हाथ मिलाया मित्रता का, फिर मित्र बना लिए उनको। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, 14 वर्ष तक खूंखार जानवरों से घिरा हुआ जंगल जिसमें प्रभु राम रहते थे। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम थे। राम भी शाकाहारी थे, वो मांस नहीं खाते थे। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, यदि वो चाहते तो ढेर लगा देते पशुओं का, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के जूठे बेरों में। झूठे बेर खाए राम ने। आज सबरी का भी नाम हो गया और प्रभु श्री राम जी का भी नाम इतिहास में अमर हो गया। उनने सबरी के झूठे, मांस खाते तो कोई नाम ना होता, लेकिन सबरी, हाँ मांसाहारी पूछते भाई उनको और ज्यादा, ये भी हो सकता है। देखिए अच्छे लोगों के भी पक्षधर होते हैं और बुरे लोगों के भी पक्षधर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मांसाहारियों के पक्षधर नहीं है। मांसाहारियों के कोई दोस्त मित्र यार हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। महाराज श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। मुरली से बस में करने वाले गिरधर भी शाकाहारी थे। गोविंद कृष्ण जी शाकाहारी थे, पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। क्या खाए थे? बेर भाजी खाए थे, है ना, भाजी खाने गए थे। 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग करके दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। साग विदुर के घर में साग, विदुर के पास क्या था? बड़े सात्विकी स्वभाव के थे, तो उनके घर में वो भोजन करने, उन निर्धन की कुटिया में जाकर के उन्होंने उनका मान बढ़ाया। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। नानक भी कहते हैं कभी किसी को पीड़ा मत दो, कबीर भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं। संसार के सभी महापुरुष एकजुट अपनी आवाज में यही आलाप लगा रहे हैं कि जीवों पर दया करो। इसलिए उठो जरा तुम बढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को, आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल के देख लो, पशु के कर्ण क्रंदन को इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, शाकाहारी भोजन के लिए बना है, और तुम मांसाहारी करते हो। तुमको इन पशुओं की क्रंदन, इनकी पीड़ा, इनका दर्द दिखता नहीं। जब आप किसी पशु को बलि करते हो, मारते हो, तो कितना तड़पता है वो, कैसी आवाज करता है, एक अलग ही आवाज उसके मुंह से निकलती। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, अंग लाश के खा जाएं क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? तुम्हारा पेट मुर्दा घर है कि कब्रिस्तान है, क्या है? तुम मांस पशु को मार करके, मांस ला करके
बर्तनों में पका करके थाली में परोस करके और उसके हड्डी और मांस को चबा करके खाते हो, फिर भी तुम कहते हो कि हम इंसान हैं। इंसान के नाम पर अभी कह रहे थे ना भगत जी, मेरा नाम भगवान है और काम मैं शैतान का कर रहा हूँ। मुझे घृणा हुई और एक ही दिन में, एक ही बार में मैंने सारे दोषों दुर्गुणों को त्याग दिया। आज उस अपने बेटे को लेकर के वो इस आश्रम में आए हैं, कह रहे हैं कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, है ना। और उन्होंने यहाँ पर जो आश्रम बन रहा है उसके लिए 10,000 रुपए की कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी राशि है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि शराब में, मांस में, अन्य प्रकार के दुर्व्यसनों में मैंने कितना धन और शरीर को, समय को, इस मानव जीवन को बर्बाद किया, उसके सामने 10,000 रुपया कुछ भी नहीं। इस 10,000 को मैं इस आश्रम में लगाऊंगा, कितने लोगों को लाभ होगा, कितने संत आएंगे, कितनी साध्वियां आएंगी, कितने प्रकार के भक्त आएंगे, यहाँ उनकी सेवा होगी। तो मेरा ये 10,000 की छोटी सी राशि यदि यहाँ लग जाएगी तो मेरा कितना बड़ा पुण्य का कार्य होगा। उन्होंने कल ही यहाँ पर सुबह सुबह इस पढ़ाई के बाद 7 बजे 10,000 की राशि यहाँ पर दान में यहाँ पर दी। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, जो थोड़ी भी इंसानियत जिस व्यक्ति के अंदर है, वो इस प्रवचन को, कथा को सुनकर, मेरी ही क्या कई लोगों की डली हुई है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाना मनुष्य का धर्म नहीं है, वो शैतान है। इसलिए इसमें बताया है कि पेट तुम्हारा मुर्दा घर या कोई कब्रिस्तान है, आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। गुलाब का फूल तोड़ने जाते हो, कांटा लग जाता है, कितना कष्ट होता, अरे खून निकल गया, खून निकल गया, बड़ा तुम चिल्ला बॉम्ब पाड़ते हो, है ना, चिल्लाते हो नहीं, अरे खून निकल गया, दौड़ो तो कुछ लाओ, मलहम पट्टी करो, और उसका तुम खून पी जाते हो। किसी पशु को काटोगे तो खून नहीं निकलता क्या? खून निकलता है, शायद धो के साफ आफ करके बनाते खाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तुम मुर्गा का, बकरा का कलेजा खाते हो, उसकी टांग खाते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें, दया नहीं आती है तुम्हें, कुछ विचार नहीं आता है। यहाँ पर बता रहा है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है, बेबस्ता कम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। जीते जी काट रहे, मरने के बाद काटो तो चलो भाई मर गया। आदमी को जलाते हैं, किसी को जिंदा जला दो, जिंदा गाड़ दो, जिंदा काट दो, ये बहुत बड़ी सजा है। बेचारे उस पशु ने क्या तुम्हारे साथ गलत किया जिसको तुम ये सजा दे रहा है, और ये सजा दे रहे हो। काफी कहानियां हैं इस पर से, ये सजा का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। आज काटे हो तो कल तुमको कटना पड़ेगा। 1 कुंटल गेहूं डालते हो तो 20 कुंटल निकालते हो, धान, गेहूं, चना, जिसकी जैसी क्षमता होती है खेत की, बीज की अलग अलग निकलता है। तुम जो बीज बो रहे हो नहीं कटोगे क्या? इसलिए भाई बहुत सावधानी की आवश्यकता है। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के बस होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते। ये गिरी गिरनार क्या है? गिरी गिरनार समझ में नहीं आया होगा, ये गुजरात में है। ये गिरी गिरनार कहते हैं गुजरात प्रदेश में, सौराष्ट्र प्रांत है, वहाँ से 2 किलोमीटर गिरनार पर्वत है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो यदि तुम्हारे अंदर में भी ये भाव आ जाता तो तुम भी जीवों पर दया करना सीख जाते, करुणा करना सीख जाते। उनसे मार करके जो आपको खुशी नहीं मिलती, किसी जानवर की आप उसको भोजन करा के, पानी पिलाकर, कितने लोग कुत्ता पालते हैं, कितने लोग खरगोश पालते हैं, कितने लोग गाय, भैंस, घोड़ा पालते हैं, तो उनकी सेवा करने से जो खुशी मिलती है, उनको मारकर खाने से खुशी नहीं मिलती। कि मिलती है? मिलती थी? नहीं मिलती थी, मिल ही नहीं सकती है। तो उन्माद बस या दूसरी चीज संगति से। मैंने अभी पूछा इन भाई साहब से, भगवान जी से, कि भाई आप मांस खाते थे तो आपको कभी ये लगता था कि ये गलत है, नहीं खाना चाहिए? कभी विचार ही नहीं आया, पता ही नहीं था, क्योंकि परिवार में कॉमन चीज थी, खाते थे सभी लोग। अभी भी परिवार में हमारे परिवार के लोग खाते हैं,
लेकिन मैंने ये विचार सुना, मुझे लगा कि नहीं खाना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। और 3 महीने हो गए, कभी याद भी नहीं आती, मन में बड़ी ग्लानि होती, बड़ी घृणा होती है, और अब बड़ा सुकून और शांति मिलती है। जो मैंने डिसीजन लिया उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इलाहाबाद से कल इन लोगों ने पुस्तकें भी मंगवाई हैं, 10-12 पुस्तकें इन्होंने अपनी पर्ची में लिख करके वहाँ संस्था को मैसेज किया कि इतनी इतनी पुस्तकें मुझे चाहिए, है ना। तो जीवन कितना बदल गया, कितना परिवर्तन हो गया। हम महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में सुनते थे कि उनके संपर्क से ऐसा परिवर्तन हो गया, इतने लोगों का सुधार हो गया, अंगुलीमाल सुधर गया, रत्नाकर डाकू सुधर गया, ये सुधर गया, वो सुधर गया। देखिए इस विचारों से भी कितने लोग सुधर रहे हैं। कोई कमेंट करता है मुझे कि तुमने यूट्यूब चैनल क्यों खोला है, तो इसी के लिए खोला है कि जिंदगी में विवेक का रास्ता, संयम सदाचार का रास्ता आपके खुले, जैसा हमारा खुला है। हम सबके जीवन में सद्गुण सदाचरण का रास्ता मिल सके, इसी उद्देश्य से इस चैनल की हम लोगों ने ओपनिंग की कि चलो भाई सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी लोगों को सुनने को मिले और उनका भी जीवन सुधरे। हम सब धर्म के रास्ते पर और करुणा और प्रेम के रास्ते पर चलकर खुद जियो और जीने दो की जो महावीर का नारा है उसको सफल और सार्थक बनाएं। इसी उद्देश्य से सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल भी आपके बीच आया करता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस प्रकार की क्रूरता या हिंसा करके पशु का मांस खा रहे हों, उनसे मेरा निवेदन है कि ना वो मांस खाएं, ना मदिरा पिएं और ना किसी प्रकार का नशा व्यसन करें, ना अपने शरीर को बर्बाद करें, ना धन को बर्बाद करें, ना समाज को एक गलत मैसेज देने में कारण बने, बल्कि समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हों, आप वरदान साबित हों, अभिशाप नहीं। इस शुभकामनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबसे विदा ले रहा है। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।